फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड टैरो। ठीक है, 3 अप्रैल की बात है एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। आज की उनकी दिल की बातें। ओके, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स हियर, मून मैजिक ओरेकल, देन वी गॉट द टैरो एंड वी गॉट द गॉडेस ओरेकल। ठीक है, तो हम 3 ओरेकल 3 कार्ड्स के साथ रीडिंग करने वाले हैं। 2 ओरेकल और एक टैरो है। लेट्स गेट विद दैट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू टेक दी मूनोलॉजी, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि चलो भाई मून ओरेकल से अच्छा है मैं मून मैजिक से ही रीडिंग करूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो, 1 2 3 एंड 4। चलो, तो हमेशा की तरह हमने 4 कार्ड्स चुन लिए हैं, बाकी के कार्ड्स मैं रखता हूँ इस बक्से के अंदर। दैट्स इट एंड लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। सबसे पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्लोब। ठीक है, क्या है यहाँ पे? ब्यूटी रेजेस माई वाइब्रेशन, आई सीक इट आउट फॉर हीलिंग एंड जॉय। वेल, काफ़ी अच्छा कार्ड है। वेल, इसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो वाइब्रेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब जो भी आप फील कर रहे हो, अगर आप लो फील कर रहे हो तो सेम एनर्जी इस पर्सन को भी फील हो रही है। ठीक है, अगर आप बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी में हो, बहुत खुश हो एंड गाने सुन रहे हो, बाकी आपकी कोई तमन्ना नहीं है, तो सेम सिचुएशन इसकी भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो रेजोनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, राइट? और वही हो रहा है यहाँ पे कि जब आपकी सोच किसी के साथ मिल जाती है तो जो उसकी सोच है वो आपकी सोच बन जाती है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आप लो फील कर रहे हो, ये भी लो फील करेगा। अगर आप गुड फील कर रहे हो तो ये भी गुड फील करेगा। ठीक है, एंड इसकी ये कोशिश रहेगी कि आपको, अगर आप दोनों मिलते हो, बातें करते हो, मौका मिलता है कॉल करने का, तो आपको बहुत सारा हंसाए एंड बहुत सारी बातें करे आपसे एंड बहुत सारा टाइम जो है वो स्पेंड करे एक दूसरे के साथ। ये कहीं ना कहीं उनके दिल की ख्वाहिश हो सकती है। ओके, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, दैट्स ऑल अबाउट द ओपन बुक ऑफ द स्काई। ओके, आई गैदर मोर विजडम ईच डे, ये कार्ड आ गया है। तो ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बहुत कुछ सीख रहा है। ठीक है, देखो, रिश्ता निभाना अपने आप में एक जुनून होता है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जो कहते हैं ना कि भाई बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल नहीं होता। ओके, हर मतलब जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो उससे कितनी सारी भावनाएं होती है। अभी वो क्या सोच रहे हैं, कल क्या सोचेंगे, परसों क्या सोचेंगे, यू डोंट नो अबाउट इट। तो हर पल कुछ ना कुछ सीखने से, होता है ना AI रोबोट, बिल्कुल वैसा ही काम होता है कि हर पल कुछ ना कुछ सीखते जाना। इमोशन कैसे हैं, फिर लोग कुछ ट्रिक समझ जाते हैं कि अगर ऐसा इमोशन आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये पर्सन ये सब कुछ सीख रहा है धीरे धीरे। तो जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, ये है डायना या हीना, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। यस, ये मून गॉडेस हीना। आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव। ये एक बहुत ही सही कार्ड, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल भी हो रहा है। क्यों? आप देखो, अगर ये किसी के साथ नरमी से पेश आते हैं या फिर प्यार से पेश आते हैं, कहीं ना कहीं आप थोड़े से जलस फील कर सकते हो, शायद किया होगा आपने, एंड ये इनको पता है। अब देखो, इनका नेचर है कि हर किसी के साथ ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी को भी हार्श नहीं करते एंड किसी के ऊपर भी भड़कते नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग इसको अपवाद हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन ये तो सबके साथ होता है। फिर उनकी फैमिली हो, आप हो, सबके ऊपर वो भड़कते ही रहते हैं। सो दैट्स नॉट नथिंग न्यू। लेकिन ये जो पर्सन है जो बहुत साफ दिल का है एंड बहुत ही शांत रहता है, कभी कभी आपको लगता है कि ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, कि बहुत शांत रहना वगैरह, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल है उनके दिलो दिमाग में। तो आज अब मतलब इस पूरे हफ्ते जो उन्होंने किया होगा, यू कुड बी आस्किंग कि भाई, तो उनसे तो बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहे थे। लाइकवाइज कुड बी conversation happening between you and them. And the fourth card, everything, Diana, yes, moon goddess Diana. I shine my light outwards for all to see. ये कोई भी बात अपनी आप से छुपा नहीं रहे हैं। ठीक है, ये जो चाहते हैं, क्या इनका मन है, जैसे कि मान लो इनका मन हुआ आउटिंग करने का, तो आपको झलक जाएगा। यू विल जस्ट फाइंड इट आउट कि क्या करना है इनको। अगर किसी को कॉल कर रहे हैं, मतलब जो भी इनकी बात है ना, जुबान पे आ ही जाती है, वो छुपा नहीं सकते। और यही आई थिंक एक अच्छी बात है जो आपको बहुत पसंद आती है कि ये आपसे ओपन अप होते हैं, चाहे फिर कोई भी बात हो, आउटिंग करनी हो, नहीं करनी। अगर आपने कहा कि मुझे बाहर जाना, कह रहा है कि नहीं आज मुझे नहीं जाना है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, तो डायरेक्टली बोल देंगे। ऐसा नहीं कि आप क्या सोचेंगे और आपके सहूलियत के लिए हाँ कहेंगे, नहीं। तो ये आई थिंक ऐसा कोई प्यार नहीं है जहाँ पे किसी का मन रखा जाता है। ये ऐसा प्यार है जहाँ पे सच्चे दिल से साफ बातें बोली जाती है। आई थिंक यू रियली ऑब्जर्व इट। आपको शायद ऐसा पर्सन नहीं चाहिए जो आपको रिझाए और आपके मोमेंटम के ऊपर डांस करे, बिल्कुल नहीं। यू वांट समवन जो कि अपनी आइडेंटिटी खुद बनाए, एंड आपको ऐसा व्यक्ति फिर पसंद आता है मेरे हिसाब से कि जो मतलब सच कहे आपसे, झूठ नहीं,
मतलब किसी का दिल बहल सकता है झूठ से, लेकिन फिर उसे तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होती है। इससे अच्छा भाई सच बोल दे तो आपको भी सही होगा और उस पर्सन को भी, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग दी मून मैजिक। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए, देखते हैं क्या रीडिंग आती है फ्रॉम द टैरो इटसेल्फ। क्या है उनके दिल की बातें आज के लिए। वेल, क्या हमें कार्ड्स निकालने होंगे, क्या कार्ड्स आएंगे, डिपेंडिंग ऑन, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो 2 कार्ड तो आ गए और देखते हैं। वाह, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो आई एम गोइंग टू पिक देम अप, जस्ट अ मिनट। सो हियर द कार्ड्स आर, ठीक है भाई, जो ये कार्ड्स हैं तो जैसे आ गए हैं वैसे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। पहला जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। ये कार्ड लगातार आ रहा है आई थिंक कुछ रीडिंग में, तो क्या खास बात हो सकती है। ओके, तो मैजिशियन का मतलब है कहीं ना कहीं मिराकुलस चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मतलब आपको मिलना है और आपको लग नहीं रहा कि कोई आपको परमिशन देगा या फिर आप मिल सकते हो, शायद कोई पजल है या फिर आपको घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन फिर भी मौका मिलता है, यू नो, परमिशन मिल जाती है कि हाँ उनसे बात करो। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई कोई तो है जो आपकी बातें सुन रहा है, जो आपको हेल्प कर रहा है। अब वो यूनिवर्स हो सकती है, वो आपका दिल हो सकता है, भगवान भी हो सकते हैं, यू नो, आपके एंजल हो सकते हैं, एंड मे बी योर वेल विशर जो कि आपको बहुत अच्छी पावर दे रहे हैं, या फिर आप गिफ्टेड हो। ओके अगर कई से ऐसी बातें हैं तो 9 ऑफ कॉइंस तो काफ़ी अच्छी बात। विश कार्ड हम इसे कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल विश कार्ड, यू नो, कप्स में क्या होता है कि भावनाओं को रिलेटेड हम विश करते हैं। जैसे कि ना कुआं रहता है एंड उसमें हम कॉइन उछालते हैं कि भाई कोई ख्वाहिश अगर हमें बतानी है तो वो हम करते हैं, लेकिन या फिर झरना होता है वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्या है, 9 ऑफ कॉइन्स, ये प्रैक्टिकलिटी से भरा हुआ है। क्या इसका मतलब, 9 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे मतलब आ रहा है कि इट इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, मतलब आप खुश रहिए, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपको उतनी ही शिद्दत से चाहता है जितना आप चाहते हो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोनों ही प्रैक्टिकल है। कई बार क्या होता है ना कि प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इमोशनल है और कोई प्रैक्टिकल है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई डॉक्टर है, उसने अभी जस्ट ऑपरेशन किया है, तो उसका माइंडसेट क्या होगा, और दूसरा जो पर्सन है वो बहुत ही खुश कह रहा है कि चलो अब जाते हैं घूमने के लिए। ये डॉक्टर जा पाएगा? जस्ट इमेजिन, शायद वो बहुत ही यू नो जो गंभीर शस्त्रक्रिया थी और इसने एक कंप्लीट कर दी, तो अब इसका मूड क्या होगा। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 लोगों में डिफरेंसेस नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना एज पर द सिचुएशन, यू नो, वाजिब नहीं होता। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि प्रैक्टिकली आप दोनों शायद काफ़ी अच्छी तरह से यूनाइटेड हो, मतलब आप दोनों में काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकलिटी बनती है, ठीक है। आपको पता है उनको कितना स्ट्रेस है, इनको पता है आपको कितना स्ट्रेस है, तो इन स्ट्रेस से अगर बाहर निकलना है तो दोनों मिलकर प्लान आउट करते हैं कि दोनों खुशियाँ बांट सकें, दोनों एक दूसरे को समझ सके। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप। हो सकता है अगर यस तो लेट मी नो। प्रिंसेस ऑफ वांड्स है यहाँ पे, इट इज़ लियो सैच। क्या है इसका मतलब, वेल यहाँ पे पैशन है, लेकिन इस कदर है कि ये पर्सन आपके सामने इस तरह से पेश आता है जो आप उनको देखना चाहते हैं, यू नो, कि उनकी क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जैसे कि कोई अगर फोटोग्राफर है और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ये अगर उसका फोटो है तो आप उसे वही एक्सपेक्ट करोगे, ना कि वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करे। बिल्कुल वही बात यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये जो पर्सन है ये आपको वही यू नो दिखा रहा है या फिर वही आपको समझा रहा है जो इस पर्सन की काबिलियत हो सकती है, ठीक है। सो प्रिंसेस ऑफ वांड्स में ये पर्सन आपको उसी तरीके से पेश आ रहा है जैसा कि वो है, यू नो, तो उसकी जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी काबिलियत है वो आपके सामने रखा है, एंड यू जस्ट लव इट, यू नो, कि भाई मैंने ऐसे पर्सन को चुना है जिसमें ये कैपेबिलिटी है। ये नहीं कि भाई कुछ और ये पर्सन इजाद कर सकता है, वो हो सकता है बट इट डिपेंड्स, कई बार वो दिखावा हो सकता है, छलावा हो सकता है, बट यू वांट दी एक्सप्रेसिव थिंग एंड एक्सक्लूसिव थिंग जो उनके पास है, ठीक है। एटीट्यूड हो सकता है, उनकी स्माइल हो सकती है, ठीक है। अब 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड क्यों आ गए यहाँ पे आफ्टर द प्रिंसेस ऑफ वांड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का साइन। 9 ऑफ सोर्ड्स में क्या है कि दिस इज ऑल अबाउट द टोटल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पे बात ऐसी है कि ये पर्सन और आप में थोड़ी बहुत यू नो मतलब जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा झगड़ा हो या फिर मनमुटाव ये शब्द आई थिंक काफ़ी सही हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ये ऐसा है कि आप इस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं, यू नो, जैसे कि मतलब मंडे टू संडे, ठीक है, 7 दिन हो गए, उसमें से 2-3 दिन कुछ सही नहीं लगा, कहीं पे बहसबाजी हो गई, लेकिन फिर भी आप साथ में आते हैं। वो क्या है कि भाई जो कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों उसको मिलकर मिटा सकते हैं। ऐसा कोई कपल आपको नहीं मिलेगा कि जो कह सकता है कि हमारे रिलेशनशिप के स्पैन में, चाहे वो
2 हफ्ते का हो, 2 महीने का हो, 2 साल का हो, 20 साल का, हमने कभी झगड़ा नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति को डिफरेंसेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका सामना करने के बाद आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो एक दूसरे को, वो काफ़ी देखने वाली बात होती है। टेन ऑफ कॉइंस, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंसेस आप दोनों मिटिगेट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो वो वही बात है यहाँ पे। टेन ऑफ कॉइंस का मतलब टॉरस और कैप्रिकॉर्न कि भाई कहीं ना कहीं पे एट द एंड आपको चीज़ें सही चाहिए, ठीक है। सही चीज़ का मतलब क्या है कि भाई अंडरस्टैंडिंग द थिंग, आपके लिए रिलेशनशिप स्टैंड आउट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, इनके लिए भी, क्योंकि डिफरेंसेस हर एक के लिए होते हैं। ओके, जैसे कि अब मेरा एक फ्रेंड है, उसको बंद गाड़ी में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो कोई भी गाड़ी, ही जस्ट वांट टू बी इन काइंड ऑफ ओपन कार और ओपन 4x4। ओके, तो वो जैसे उसके रिक्वायरमेंट है, तो उसी तरह से कि अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, तो वो क्या कर रहा है कि भाई जो सब लोगों के लिए सही हो। ओके, तो वही बात है कि आप दोनों के लिए जो सही है, ये पर्सन वही करने की कोशिश कर सकता है कि दोनों का इसमें फ़ायदा हो। 2 ऑफ कॉइंस है यहाँ पे, तो बातें वही हैं कि दोनों लोग जो है वो मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो आज का दिन काफ़ी स्पेशल हो सकता है, जहाँ पे मे बी ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो आपसे किसी बात को लेके अपनी मन की बातें कहें, ठीक है, और आप भी अपनी मन की बातें इनको कह सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जो मिल नहीं सकते और मिलने का वादा करने के बाद भी कुछ ना कुछ होता रहता है। कहीं कोई काम आ गया, कहीं आपको कहीं पे जाना पड़ा, कोई अर्जेंसी है, कभी हेल्थ इशू है, तो आप मिल नहीं पा रहे, लेकिन ऐसे में आप अपने दिल की बात तो शेयर कर सकते हैं। तो 2 ऑफ कॉइंस में क्या है कि शेयरिंग बहुत अच्छी चालू है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मिल रहे हैं या फिर मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप शेयरिंग कर रहे हो तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है कि अपने दिल को तंदुरुस्त रखना। अगर दिल सही नहीं है तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, मन परेशान रहेगा, काम पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 कार्ड है वो है द टावर एंड द हैंग्ड वुमन। वाओ, क्या है इनका मतलब? देखो, टावर का जो एक सिंपल बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे हो रही है, बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं है। टावर का मतलब क्या? बैलेंसिंग एक्ट होना। इतना सब होने के बावजूद से अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में है, तो भी अंडरस्टैंडिंग कि आपकी रिलेशनशिप की पहुँच क्या है और चुनौतियाँ क्या है। ऐसे कुछ लोग आपको मिलेंगे कि जो चुनौतियों से घबराते हैं, एंड दैट गोज ऑन। जस्ट मिनट, अभी जैसे मुझे फ़ोन आया था फ्लिपकार्ट से कि वो जो एक पैकेट था जो मुझे डिलीवर होने वाला था, इट वॉज अ ड्रेस, वो पता नहीं किस ऑफिस को चला गया, वापस रिटर्न चला गया। ओके, जो मैंने उनका हब था, तो मुझे वहाँ से फ़ोन आ गया था कि आज नहीं तो कल आपको वापस डिलीवर किया जाएगा। तो वही बात है कि टावर अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन क्या आप सोल्यूशन निकाल सकते हो? जैसे मैंने कहा कि ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन निकल गया। तो जो लोग सोल्यूशन निकालते हैं उनके लिए टावर ये एक बेमिसाल मतलब अट्रैक्टिव थिंग है कि भाई येस, आई वांट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। कोई भी रिश्ता विदाउट अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ नहीं सकता। ओके, फिर चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला हो या फिर आप हर रोज़ मिलते हो, बातें करते हो, लेकिन अगर उसमें चुनौती नहीं तो यू विल फील लाइक कि भाई क्या हो रहा है ज़िंदगी में, बस हाँ कहना, या फिर जो 2 लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे खाना खाते हैं, बातें करते हैं, इट इज़ नॉट वर्थ। और कहीं ना कहीं लोग फिर इसको मिलके अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है। और अगर आज रेडी नहीं है और अचानक से अगर दोनों में से प्रश्न आ जाए कि मिल नहीं सकते, बात नहीं, तो फिर प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, ठीक है। सो टावर इज ऑल अबाउट कि भाई कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को पड़ रहा है, बातें सही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि और ज़्यादा चुनौतियाँ आ रही हैं। अगर आप इस समय टिक गए, मतलब आने वाला कल बहुत ही बेहतरीन हो सकता है आपके लिए। एंड द हैंड वुमन का मतलब वही है कि भाई यू आर हैविंग पेशेंस एंड फेथ इन बोथ ऑफ यू, ठीक है। पेशेंस एंड फेथ रखना बहुत अच्छी बात होती है, और हर एक पर्सन इसके काबिल नहीं होता। आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो कहते हैं कि भाई मैं तो इस क्यू में नहीं रह सकता, मैं तो चला जाता हूँ, राइट। ये उनकी मर्जी है। हालांकि अगर कोई और बात आ जाए तो शायद वहाँ पे वो वेट करेंगे और आप वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये अनुभव के ऊपर होता है, परिस्थिति के ऊपर होता है, व्यक्तित्व के ऊपर होता है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों जो लोग हैं जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप उनकी मेंटेन हो सकती है। हालांकि जिनको लग रहा है कि ये मेंटेन नहीं हो सकता, आई एम नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, देन वो अपना अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। रीडिंग आप इट रेजोनेट। थैंक यू।